हाँ भाई लोगों, हाँ भाई बता रहे फटाफट, कहां तक हुआ था, क्या चल रहा था, कहां तक हुआ था संग्राम सिंह में। उड़ा सम्मेलन हुआ कहां से, उड़ा सम्मेलन की योजना बनाई उससे पहले तो वो टपक गया था। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। चलो भैया, क्या चल रहा था अपना, महाराणा संग्राम सिंह हो गया था ना, महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह का शासनकाल रहा था 1734 से लेकर 1751 ईस्वी तक। (1734 से लेकर 1751 ईस्वी तक शासन करने वाला व्यक्ति रहा था महाराणा जगत सिंह। ओडा सम्मेलन का मेन व्यक्ति यही था। नेक्स्ट राजा है ना ये, हाँ जगत सिंह सेकंड। अरे क्या कर रहा है रे, एक ही तो डंडो खींच रहे को। बात ये थी मेरे दोस्तों कि उड़ा सम्मेलन बुलाने की योजना बनाने वाला व्यक्ति था, वो तो रहा था हमारे महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की जब 1734 में मृत्यु हुई तो उस समय ये योजना सफल नहीं हो पाई, तो उसने योजना बनाई। अब भाई तुम लोग भी तो, तुम्हारे माँ बाप ने सपने देखे हैं, तुम लोग भी तो सपना पूरा करने के लिए आए हो। ये सच्चे सपूत की खासियत होती है, जो समझ गए ना क्या, उनमें से था ये। अब बात ये थी कि अकेला कुछ कर नहीं सकता था। उस समय हमारे भाई साहब जयपुर के शासक हुआ करते थे, कौन, जगत सिंह था, जय सिंह कौन था भाई, सवाई जय सिंह था। उन्होंने हाथों हाथ महाराणा जगत सिंह के पास संदेश भेजा कि तेरे पापा ने एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करना तेरा फर्ज है। ऐसे करते हैं, सबसे पहले मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हम लोग कौन सा सम्मेलन बुला रहे हैं, हुडा बुला रहे हैं। हुडा सम्मेलन को इसी के समय बुलाया गया था, किसके समय, सवाई जगत सिंह के समय। और हुडा सम्मेलन के जो अध्यक्ष रहे थे, कौन से सम्मेलन के, हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो कौन था, जगत सिंह। कौन था भाई, हुडा नाम का स्थान कहां पड़ता है, अरे कहां पर है। और ये आयोजन कब हुआ था, 17 जुलाई, कितना जुलाई, अरे कितना जुलाई, 1700। इसके अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, महाराणा, कौन था भाई, महाराणा। इसका भाई साहब प्रमुख उद्देश्य क्या था, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। लेकिन इसका परिणाम क्या रहा था, असफल। क्या रहा था भाई, असफल। इस सम्मेलन के असफल होने का एक सबसे बड़ा रीजन रहा था, वो रहा था सिर्फ और सिर्फ क्या, आपसी स्वार्थ। मैं किसी से कम नहीं। जहां पर इंसान में मैं आ जाता है ना, वहां कोई काम सफल नहीं होता। और यहाँ के सारे राजा यही चक्कर थे कि इसको अध्यक्ष क्यों बनाया, तू इसकी पहरेदारी क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता, गलत है, मैं भी अध्यक्ष हो सकता हूं, हमको तेरी कोई जरूरत नहीं है, हम भी ताकतवर हैं। या आपसी स्वार्थों के चक्कर में जब खींचातानी हुई तो यह सम्मेलन क्या हो गया, असफल। हमारे भाई साहब जो थे कौन, सवाई जयसिंह, वो बड़ा दुखी हुआ। और दुखी होने के बाद वो बंदे ने हाथों हाथ अपनी बैल, मतलब वो घोड़ा उठाया और लेकर के सीधा जयपुर। जयपुर आने के बाद हुडा सम्मेलन के दिन 17 जुलाई, कितना जुलाई, 17 जुलाई 1734 को इसने राजस्थान की समस्त रियासतों की आंख खोलने के उद्देश्य से इसने भाई साहब एशिया की सबसे बड़ी तोप थी जिसका नाम था रणबंका। कौन सी, अरे कौन सी, जिसको बोलते हैं जयबाण। कौन सी भाई, जयबाण तोप का क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया। कहते हैं कि जयबाण तोप एशिया की सबसे लंबी तोप है जो अष्ट धातुओं से निर्मित है, सबसे लंबी नाल है इसकी। इसको चलाने के लिए एक साथ 100 किलो बारूद का प्रयोग होता है। कहते हैं कि जब 17 जुलाई 1734 को जब इसका उद्घाटन किया गया था माय डियर,
तो उस समय जयपुर में गर्भपात हो गया था। इसकी धमाक इतनी तेज थी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं, जितने भी गर्भवती जीव जंतु थे, उनका सबका गर्भपात हो गया था। एक बारी चलाई गई थी। इसका गोला जाके गिरा था। गोला तालाब बना हुआ है चाक्षु के अंदर। चाक्षु के अंदर जहां पर इसका मतलब कि क्या पीड़ा हुआ था, गोला गिरा था, वहां पर भी गर्भपात हो गया। दोबारा चलाई नहीं। मैं तो कह रहा हूं दिमाग खराब है, ठाला अपन युद्ध कर रहे हैं। एक दिन ले जाके उतार के वहां बॉर्डर पे ले जाके खड़ी कर दो, आतंकवादी काफी है। दिवाली के दिन एक छुड़वा दो, लेकिन दिवाली है, जहां से चलेगा वो तो जाएगा जो जाएगा ही। और पाकिस्तान में जहां गिरेगा शायद ज्यादा में तो 20-25 किलोमीटर का एरिया तो साफ कर जाएगा। गलत है भाई। ठाला बॉर्डर पर आर्मी खड़ी कर रखा है। अपने पास तो ऐसे ऐसे जुगाड़ है, किलकिला, गुब्बारा, बिच्छू बाण है कि नहीं, ऐसी ऐसी तोप है जिनकी धमाकी बहुत तेज है। मैडम कहीं तोप में ही जाओगी सीधी, बहाने क्या थोड़ी सी, मतलब बड़ी गहराई से सोच रही है ना, क्या सोच रही है। अब इसके समय की दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। कौन सी? इसके समय नादिर शाह, कौन बेटा? अरे कौन है? नादिर शाह ने कहां पर आक्रमण करा था? दिल्ली के ऊपर। ठीक है भाई। इसने जगत निवास, कौन सा? अरे कौन सा? जगत निवास महल का निर्माण करवाया, और इसी के समय जगत विलास नाम का ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा भाई? और जगत विलास नाम का ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कौन था? नेकाराम। कौन था? ये तीन चीज याद रखनी है आपको। कौन सी चीज? संग्राम सिंह के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? इसके समय सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह ने आक्रमण कब करा था? इसने कौन से महल का निर्माण करवाया? इसके समय कौन सा ग्रंथ लिखा गया? जगत विलास नामक ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कौन था? नेकाराम था। वो इसका क्या था? राजकवि। क्या था भाई? राजकवि। भाई साहब, इसी के समय सबसे पहले कौन सा सम्मेलन का आयोजन हुआ? हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाने वाला व्यक्ति कौन था? अरे हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाने वाला कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय। जबकि योजना पूरी करने वाला कौन था? हुड्डा नाम का स्थान कहां पड़ता है? कितनी तारीख को आयोजित हुआ? अध्यक्ष कौन था? महाराणा जगत सिंह। इसका परिणाम क्या रहा था? असफलता का सबसे बड़ा रीजन क्या था? आपसी स्वार्थ। क्या था भाई? आपसी स्वार्थ। क्लियर है भाई? क्लियर है? लिखा दूं? छोटे छोटे हैं, 2-2 आंगली के। लिखो। जगत सिंह द्वितीय में लिखना है एक एक लाइन से। इसके समय नादिर शाह ने, इसके समय नादिर शाह ने 1739 में इसके समय नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया भाई? दिल्ली पर आक्रमण किया। एक लाइन और लिखना। इसने जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। क्या सोच रहे हो गुड़िया? आवाज आ रही है? सुन रहे हो ना? फिर ठीक है। इसने जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। लिख लिया? इसके समय नेकाराम नाम के कवि ने, इसके समय नेकाराम नामक कवि ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। कौन सा लिखा भाई? जगत विलास ग्रंथ लिखा। हाँ, नेकाराम उसके दरबार से भी था। लखा नहीं, लिखा। लिख लिया भाई? एक लाइन और लिखो कि इसी के समय हुड्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी के समय हुड्डा, गूदड़ा मत लिख लेना कोई। इसी के समय हुड्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ। अरे कौन से सम्मेलन का आयोजन हुआ लाडलो? हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा को अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसके नीचे लिखो हुड्डा में जिला। कौन सा? भीलवाड़ा। सन 17 जुलाई 1734।
अध्यक्ष महाराणा जगत सिंह द्वितीय। उद्देश्य मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। परिणाम, अच्छा ज्यादा स्पीड हो गई क्या? उद्देश्य लिख ले, 2 बार लिख, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। परिणाम असफल। मेरे को तो एक दिन इस गुड़िया की बात आ रही है, लेकिन साहब एक तो इंग्लिश रहेगी और दूसरी इतनी स्पीड में हमसे तो लिखा ही नहीं जा रहा। अब तो लिख लेते ना मैं टेस्ट ऑफ टाइम टू टाइम। अब पड़ोसी की कॉपी में से देख के, चलो कोई तो फायदा मिला। एक जगह एसएससी का बैच लेता हूं, मैंने फर्स्ट डे पूछा, मैंने कि छोरो कितने हो इंग्लिश मीडियम के? 30। मैंने कि बेटा तेरी पत्ती साफ है यहां से। 3 दिन तो मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश बात करी उनसे। मैंने कि बेटा ऐसे पढ़ाएंगे, ये डायनेस्टी है, ये बैटल ऑफ बिटवीन है। अब 2-4 दिन तो पढ़ा दियो। फिर बेटा ने कह दी सर शानदार, फिर डॉट पेवर हिंदी। मैंने कहा मैंने कि बेटा हमारी मातृभाषा को नहीं भूल सकता मैं, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है मेरे को, लेकिन मातृभाषा बोलता रहूंगा। उन्होंने कहा सर इंग्लिश में बात करो, मैं तुम्हारे चक्कर में, मैं 30 बच्चों के भविष्य के चक्कर में 350 का भविष्य खराब नहीं कर सकता। अब बेचारी मजबूर होकर के, एक छोरी तो इतनी सुपर फास्ट है, भगवान का कसम। मैंने बताया था ना इंग्लिश कैसे कि उसका नहीं, तू सुपर फास्ट है, वो वाला सिस्टम है। तो बेटा अगर हिंदी में ज्यादा समझ में आया तो ऐसे चलने दे, क्या फर्क पड़ता है? आगे लिखो। नहीं, मैं इंग्लिश तैयार कर रहा हूं खुद की, एक किताब लेके आया हूं, लेकिन वहां में भी स्पेलिंग समझ में को नहीं आता। कई छोरे तो बोलते लेते हैं सर डायनेस्टी की स्पेलिंग बताओ। मैंने कहा आता है, स्पेलिंग नहीं आती। गलत क्या है भाई? हमारे लेकिन भाइयों को कुछ भी बोल दे, हिंदी मीडियम वालों को सब लिख लेते हैं, है कि नहीं? सह के ऊपर भी मात्रा होगी, वह भी ढंग से लगा लेंगे ये। और ये इंग्लिश मीडियम वाले, वो शब्द अगर रह गया उससे पहले वाला लिख देंगे, उसके बाद वाला लिख देंगे। बीच में जब लाइन जो बचेगी उसमें जब टॉपिक खत्म होगा मास्टर का तब लिखेंगे। पूछ लिया करो बेटा ना। अब छोरियां बोल नहीं सकती। गुड़िया लिख ले, लिखो भाई, कहां तक लिख लिया? परिणाम क्या रहा? ऐसा। अब लिखो, नोट में लिख लो, एक एक लाइन से लिखना है नोट में। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन बूंदी में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन कहां हुआ बेटा? बूंदी में हुआ। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम चौथ कर की वसूली, लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम चौथ कर की वसूली मेवाड़ से की गई। किससे की गई बेटा? मेवाड़ से की गई। इसके बाद में लिखो बेटा महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828। महाराणा भीम सिंह कब से थी बेटा? 1778 से 1800। जिंदगी में कोई काम अच्छा नहीं करा इसने। क्या ये देख रहे हैं कि सबसे अच्छा काम करा था इसने, अपनी बेटी को जहर दे के मार दी, वो अच्छा काम था? एक इंसान को मां चाहिए, एक इंसान को बहन चाहिए, एक इंसान को बीवी चाहिए, लेकिन एक इंसान को लड़की नहीं चाहिए। क्यों? हमारी जैसी सोच की वजह से। गलत है भाई। तेरी मां किसी की बेटी है, किसी की बहन है, गलत है भाई, और किसी की पत्नी है, तो बेटी अपने भी होना चाहिए। ये नेक काम नहीं होते बेटियों को जहर दे के मारना। मैंने कहा मैंने कि इसने कोई नेक काम नहीं करा, ये कह रहा है नहीं सर बेटी को जहर दे के मारा है। कुछ भी
तो देख तेरे को कुछ नहीं आता तेरे को। कौन सा आता है भाई? महाराणा भीम सिंह। नाइस पर्सन। कैसे? इसके एक पुत्री थी बेटा, कृष्णा कुमारी। ये थी इसकी बेटी। इतिहास 3 कुमारियों के लिए प्रसिद्ध है, इंदिरा कुमारी, फूल कुमारी और कृष्णा कुमारी। तीनों को श्राप था। कृष्णा कुमारी का पहला विवाह फिक्स हुआ था मारवाड़ में। कहां पर? और मारवाड़ का शासक था, उसका नाम भी था भीम सिंह। क्या नाम था? जैसे ही भाई साहब कृष्णा कुमारी की एंगेजमेंट हुई भीम सिंह के साथ, मारवाड़ मतलब कि मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का विवाह जब मारवाड़ के भीम सिंह के साथ फिक्स करा तो भीम सिंह की क्या हो गई? मर गया। अब इसका भतीजा था कौन? मान सिंह। कौन था भाई? महाराजा मान सिंह। अब भाई जहां पर छोरी की रिश्तो हुई हो, तुरंत हस्बैंड मर गए हो, तो भाई ऐसे थोड़ी होगी शादी। अरे ऐसे हो जाएगी क्या? आपने गांव में तो बोल देते हैं एंगेजमेंट होता ही आदमी को खागी, बस फिर वहां कौन ब्याह करोगे? दुनिया उसी नजर से देखती है। इसके बाप ने उठाया और कृष्णा कुमारी का विवाह फिक्स कर दिया आमेर के शासक जगत सिंह के साथ। किसके साथ? अब जैसे ही जगत सिंह के साथ इसका विवाह फिक्स हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि मान सिंह नाराज हो गए। हमारी तो चाची बन बजारी जी है, चाचा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं। हमारे आगे बार रियासत में अगर आ गई, राज परिवार में रिश्ता आ गया, हम किसी दूसरे को होने ही नहीं देंगे। अगर ना हो पाए सनम तुम हमारे, तो हम किसी और के भी ना होने दे तुझे। गलत है भाई, चक्कर हो गया। किसने भाई साहब जगत सिंह को रिश्ता भेजा? क्या रे हमारी चाची लाख दिया 2 दिन बाद, तो इस रिश्ते से मना कर दे। जगत सिंह कह रहा तेरा दिमाग खराब है, मेवाड़ से संबंध स्थापित हो रहा है, मना थोड़ी करूंगा ये काम के लिए। मारवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी, अपने आप में बहुत ताकतवर रियासतों में गिनी जाती थी। मान सिंह ने उठाई सेना, इधर से जगत सिंह ने भी उठाई सेना, लेकिन डिसीजन अपन करेंगे बाद में, जो बचा वही ले जाएगा कृष्णा कुमारी को। ठीक है, युद्ध करते हैं। यहां से ये चलने लगे तो बीच में भाई साहब जगत सिंह का संबंध विस्थापित हो जाता है। किससे? अमीर खां पिंडारी से। किससे हो जाता है? अमीर खां पिंडारी से। कहते हैं कि भाई साहब अमीर खां पिंडारी की मध्यस्थता के कारण फिर भी इन्होंने बहुत समझाया लेकिन माने नहीं, और जगत सिंह और मान सिंह के मध्य सन 1807 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था गीगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? अरे कौन सा युद्ध? गीगोली नाम का स्थान पड़ता है पर्वतसर नागौर के अंदर। वहां पर युद्ध हुआ। महाराणा जगत सिंह थे वो क्या हो गए? पराजित। क्या हुए भाई? पराजित होने के बाद अमीर खां पिंडारी के क्या थे? संबंध अच्छे थे। किससे? भीम सिंह से। उसने कहा कि यार एक बात बता, तेरे पूर्वज मारवाड़, मेवाड़ और आमेर को एकता के सूत्र में बांध के गए और तेरी छोरी इनके बीच में विवाद का कारण बन रही है। तो ऐसे करना, ये जो एक इतनी सी जड़ है या उखाड़ रही फेंक दे। मतलब नहीं कि भाई देख, तूने अगर तेरी बेटी की शादी अगर इससे करवा दी, मतलब मान सिंह से, तो ये नाराज, इससे करवा दी तो ये नाराज। क्लियर है? फिर हम बात भी खत्म करने क्या करना, नहीं तेरी बेटी को जहर देते हैं। 1810 ईस्वी के अंदर इतिहास में इस 3 रियासतों के झगड़े को समाप्त करने के लिए अमीर खां पिंडारी के कहने पर किसने भाई साहब? भीम सिंह ने अपनी बेटी को जहर देकर मौत की घाट उतार। इतिहास का पहला पुत्री हत्या पिता कहा जाता है किसको? अब जैसे ही ये बंदी ने इसको मारा, ये रियासतों का विवाद तो टल गया, लेकिन उसी समय राजस्थान में आतंक बढ़ चुका था। किसका? मराठों का। किसका भाई? क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि मराठा वो राजा थे जो भाई साहब रात्रि के समय धोखे से आक्रमण करते थे। मराठों का कोई सिस्टम नहीं था। अब इनसे दुखी होकर के भाई साहब इस बंदे ने क्या करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में क्या कर ली? सबसे पहले मेवाड़ की ओर से ईआईसी से संधि करने वाला पहला शासक था। वो कौन था? महाराणा भीम सिंह। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि कौन था, क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब अंग्रेजों की ओर से इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? और मेवाड़ की ओर से कितने लोगों ने हस्ताक्षर करे? इसीलिए कहते हैं बेटा थोता चना बाजे गना। एक याद तेरे को क्या याद है? वो तो मैंने इनको बता रखा था कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी राजाओं ने संधि करी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से संधि करने वाला कर्नल जेम्स टोड का असिस्टेंट चार्ल्स मैक्टॉप था। वो तो मैंने बताया, इनको सबको ही बता रखा है क्रांति में। उसका नाम था अजीत सिंह ठाकुर।
आसिंद भीलवाड़ा का निवासी, उसने सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा की ओर से क्या करी थी? संधि। तो दोबारा देख लेना बेटा, महाराणा भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी को लेकर कितनी रियासतों के मध्य में विवाद हुआ? ये दो है, ये दो है क्या? कितनी रियासतों के बीच में हुआ? कितनी में? नंबर 1, नंबर 2 जगत सिंह नहीं है रियासत का नाम, आमेर, और नंबर 3 मेवा। भाई साहब, मारवाड़ और आमेर के मध्य में युद्ध लड़ा था, वो कौन सा हुआ था? गिगोली का युद्ध कब हुआ था? गिगोली नाम का स्थान कहां पड़ता है? परबतसर नागौर, परबतसर नागौर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना भाई। सन 1810 ईस्वी में भीम सिंह ने अपनी बेटी को क्या दे दिया? जहर देने का काम किसके कहने पर करा था इसने? अमीर खां पिंडारी को बोलते हैं टोंक का संस्थापक। क्या बोलते हैं भाई? टोंक का संस्थापक। इसने मराठों के दबाव में आकर के 1818 में अंग्रेजों से क्या कर ली थी? इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने वाला मेवाड़ के महाराणा की ओर से कौन था? अजीत सिंह। कौन था भाई? अजीत सिंह। अजीत सिंह ठाकुर था, वो कहां का निवासी था? आसींद। कहां का था भाई? आसींद का निवासी, ठीक है ना भाई। ये बात ध्यान रखना, ये हमारा लास्ट राजा हुआ। इसके आगे भी बताऊं? एकीकरण तक बताऊं, ये लास्ट छोड़ देंगे यहीं पर, क्रांति तक बता देते हैं आप। क्रांति के बाद मैटर खत्म हो जाए। तुम्हारे मुगल राजपूत संबंधी है, तो मेन संबंध यहीं तक है जो क्रांति तक करवा देते हैं। लिखो, महाराणा भीम सिंह में लिखना है एक एक लाइन से। अमीर सिंह द्वितीय का पुत्र था। अमीर सिंह द्वितीय का पुत्र, अमीर सिंह द्वितीय का क्या था बेटा? पुत्र था। अरे किसका पुत्र था? एक लाइन और लिखो, पुत्री का नाम, बेटी का नाम क्या था इसकी का? अरे क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। क्या नाम था भाई? कृष्णा कुमारी। लिख लिया? एक लाइन लिखना बेटा कि कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर 3 रियासतों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर 3 रियासतों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। कितनी रियासतों के मध्य? 3 रियासतों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। लिख लिया भाई? नंबर 1 आमेर, नंबर 2 मारवाड़, नंबर 3 मेवाड़। आमेर, मारवाड़ और मेवाड़। लिख लिया भाई साहब? एक लाइन और लिखो, मारवाड़ और आमेर के शासकों के मध्य, आमेर और मारवाड़ के शासकों के मध्य से आया तो लूंगा। मैं यही कह रहा हूं, कमेंट चालू करवा। लिखो बेटा, आमेर और मारवाड़ के शासकों के मध्य 1807 में 1807 में गिगोली का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली नहीं, गिंगोली का युद्ध हुआ। देख लिया भाई? कौन सा युद्ध हुआ रे भाई? गिंगोली का युद्ध हुआ। गिगोली को अंडरलाइन कर लो बेटा एक बार। कौन सा युद्ध हुआ? गिगोली को अंडरलाइन करके लिखो। सबसे पहले सन 1807, स्थान परबतसर नागौर, परबतसर नागौर। लिख लिया? एक लाइन और लिखो कि 1810 में नहीं, अलग से 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पर
1810 में अमीर का पिंडारी के कहने पर कृष्णा कमारी को जहर देकर मारा गया। अमीर का पिंडारी के कहने पर कृष्णा कमारी को जहर देकर मारा गया। लिख लिया भाई, नोट में लिख लेना। इतिहास का एकमात्र पुत्री हंती पिता था। इतिहास का एकमात्र पुत्री हंता पिता। इतिहास का एकमात्र पुत्री हंता पिता था। लिख लिया बेटा। एक लाइन और लिखो कि इसने 1818 में इसने 1800 क्या हो गया भाई, इसने 1818 में लिख लिया बेटा। इसने 1818 में लिख लिया भाई। 1818 में इसने EIC के साथ संधि की। 1751 से 78 के बीच में बेटा महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, आर सिंह द्वितीय, हमीर सिंह द्वितीय, सारे द्वितीय बैठे थे। ठीक है, जो काम का वो बताया। क्या कर ली भाई साहब, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। एक लाइन और लिख लो, लास्ट एंड फाइनल। EIC से संधि करने वाला, EIC से संधि करने वाला मेवाड़ की ओर से, EIC से संधि करने वाला मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजीत सिंह था। कौन था भाई? ठाकुर अजीत सिंह था। ब्रैकेट लिख लेना, ठाकुर अजीत सिंह के आगे आसींद भीलवाड़ा। ठाकुर अजीत सिंह था। कौन था दोस्तों? ठाकुर अजीत सिंह था। इसके बाद में लिखो महाराणा सरदार सिंह। एक ही लाइन का है बस। महाराणा सरदार सिंह 1838 से 42। एक ही लाइन लिख के छोड़ देना, काफी बार आता है। मेवाड़ भीलकौर की स्थापना किस राजा के समय हुई? ठीक है ना। महाराणा सरदार सिंह 1838 से 42 लिख लिया। एक लाइन लिख लो कि इसी के समय 1841 में, इसी के समय 1841 में मेवाड़ भीलकौर की स्थापना हुई। इसी के समय 1841 में मेवाड़ भीलकौर, लिख के बताऊं? वाह, मेवाड़ भीलकौर की स्थापना हुई। मेवाड़ भीलकौर की क्या हुई? एक लाइन और लिख लो, लास्ट एंड फाइनल, कि 1950 में इसे राजस्थान पुलिस में शामिल कर लिया गया। 1950 में इसको राजस्थान पुलिस में शामिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? शामिल कर दिया। लास्ट है, और लास्ट एंड फाइनल शासक और लिख लो, महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861। अठारह सौ 61। महाराणा स्वरूप चार कामों के लिए प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाने वाला, पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाने वाला।
पिछोला झील की मरम्मत इसने करवाई, विजय स्तंभ के नवी मंजिल की निर्माण इसी ने करवाया था दोबारा, ठीक है। इसके बाद में इसने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, कौन से चलाए? और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजस्थान का पहला राजा कौन था? बस ये 4 काम याद। तुम्हारे हिसाब से लिखोगे, लिख के बताऊं तो लिखो एक एक लाइन से। नंबर 1, महाराणा स्वरूप सिंह में विजय स्तंभ की या विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया। विजय स्तंभ का क्या करवाया भाई? जीर्णोद्धार करवाया। कौन सा करवाया? इसके बाद में लिखो बेटा, स्वरूप शाही सिक्के चलाए, स्वरूप शाही सिक्के चलाए। एक लाइन और लिखना, पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया। कौन सी झील का? पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया। पिछोला झील का क्या करवाया भाई? जीर्णोद्धार करवाया। लिख ले भाई। लास्ट एंड फाइनल लाइन, क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला, क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला, लिख लिया भाई, पहला शासक था। क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला क्या था भाई? पहला शासक था। इसी के साथ आपका होता है क्या? मेवाड़ समाप्त। कितने पन्ने भर गए होंगे बेटा? आधी कॉपी? ये मेवाड़ में भरी है। भगवान से क्वेश्चन एक भी को नहीं आया इनमें से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कल्चर में से आएगा। अब तक पढ़ाया इसमें से कुछ नहीं आएगा, अब जो पढ़ाऊंगा ना वो आएगा। क्या नहीं, वो मेरे को भी तो मेरा पेमेंट जोड़ना है ना। क्या बात कर रहे हो? अगर कल के दिन मान लो आप लोगों को मैं ये ना पढ़ाऊं तो आप तो लास्ट टाइम तक यही कहोगे हमको तो करवाए ये कहो ना, इसलिए करवाना तो पड़ेगा ना। पेमेंट पूरा दिया है ना। अब ये थोड़ी है 17,000 में से 5,000 रुपए दे के आ गए, पूरी दी है ना फीस, तो ज्ञान पूरा ले लो, आओ चाहे मत आओ। मैं तो आपको घर की बात बता रहा हूं, इसमें से कुछ नहीं आएगा। अब जो पढ़ाऊंगा उसमें से पूरा आएगा। और अगला आ रहा है कौन सा? आमेर। कौन सी आ रही है? कछवाह वंश। इसमें से पूरा है। आपके टॉपिक कितने हुए? अभी तक 4 ही हुए ना। सभ्यता नहीं, कितने हुई है सभ्यताओं में? मतलब एक बात बताऊं तुम लोगों को, ये सभी टीचरों की क्या, सभी स्टूडेंटों की प्रॉब्लम है। गलती से मास्टर ने ये कह दिया ना कि बेटा मैं तुमको एक पन्ना दूंगा, पूरा पढ़ा दे, पर लास्ट में बच्चे कहते हैं सर वो एक पन्ना देने वाले थे, सर अभी तक आपने वो पन्ना नहीं दिया। अरे भाई पूरा पढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं है सर, वो पन्ना तो दे ही दो। जैसे वो पढ़ाया हुआ सब बेकार, वो पन्ना में पूरा क्वेश्चन आएगा उठा। अभी मैंने पूछा मैं सभ्यताओं में कितना करवाया, गुड़िया घड़ियाल तो कहीं कौन करवाए। क्या मतलब कितने, मतलब कि करवाए सभ्यताओं में कितने हो गए? ओनली कालीबंगा ही हुई है। सभ्यता का नाम ही आज सुना है, ये तो शुक्रमान सुन तो लिया। अच्छा तो चलो, एक तो क्रांति तो हो गई, किस किस की हो गई क्रांति? उपराध खड़े कर लो जिनकी क्रांति हो गई। एकीकरण, उपराध खड़े कर लो। सभ्यता, चलो कोई नहीं। मेवाड़ किस किस का हो गया? उपराध खड़े करो। किसका मतलब?
कौन कौन से बच्चे ऐसे जिन्होंने मेवाड़ पूरा नहीं पढ़ा? मैडम आप तो खैर बीच में चले गए थे 8-10 दिन के लिए, आपकी गलती है इसमें। इन बच्चों की कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। मेवाड़ के फर्स्ट डे आई थी, इसने आते ही पूछा था सर मेवाड़ किसको कहते हैं? हाँ तो फिर मैडम आपकी जैसी शकल की कोई दूसरी बच्ची होगी जो आई थी वो गई, ये कौन सी बात हुई? ऐसे गुस्से में थोड़ी बोलते हैं कभी। चलो भाई, आज हमारा शुरू होने जा रहा है कौन सा? लाल फूल पीला फूल मनोज सर ब्यूटीफुल। हमारा नेता कैसा हो? मनोज सर जैसा। ओ भाई राजनीति में मत लाए। चलो भैया कोई बात नहीं, हम करवाते हैं। आप देखो कछवाहा वंश, देखो दोस्तों, कछवाहा वंश की अगर उत्पत्ति की बात करी जाए तो कछवाहा वंश की उत्पत्ति मानी जाती है 12वीं सदी से। कौन सी सदी? अरे कौन सी सदी? कछवाहा वंश के लोग अपने आप को रघुवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? अरे क्या मानते हैं? ये अपने आप को भगवान रामचंद्र, अरे किसका? भगवान रामचंद्र का पुत्र हुआ था। कौन है? कुश। कौन भैया? ये कुश का क्या मानते हैं अपने आप को? अरे क्या मानते हैं? सन 1612 ईस्वी के अंदर एक शिलालेख लिखा गया था आमेर। कौन सा? आमेर शिलालेख लिखा गया था मिर्जा राजा मानसिंह के समय। और मिर्जा राजा मानसिंह के समय लिखे गए आमेर शिलालेख में इन राजाओं को कहा जाता है रघुवंश मणि। क्या कहते हैं? अरे क्या बोलते हैं? रघुवंश मणि या रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ध्यान रखना भाई साहब, कछवाहा वंश का जो प्रारंभिक ध्वज था, क्या था भाई? प्रारंभिक ध्वज वो कितने रंग का था? सॉरी, श्वेत रंग का। कौन से रंग का था? सफेद रंग का था इनका झंडा। लेकिन वर्तमान में अगर बात करी जाए तो वर्तमान में इनका जो ध्वज है वो कैसा है? पचरंगा। कैसा है भाई? पचरंगा। इनको पचरंगा करवाने का श्रेय जाता है, वो जाता है मिर्जा राजा मानसिंह को। किसको जाता है भाई? मिर्जा मानसिंह। मिर्जा मानसिंह ने जब भाई साहब सन 1585 में कौन सा अभियान जीता था? काबुल। कौन सा? काबुल अभियान के बाद इसने इस ध्वज का रंग बदला करके कैसा कर दिया? पचरंगा ध्वज। जो ये पचरंगा ध्वज है ना, पचरंगा ध्वज, मान लेना कैसे भी, ऐसा है इनका ध्वज, ऐसा है इनका ध्वज। 5 पट्टियां हैं। कितनी पट्टियां हैं? वर्तमान में ये जो ध्वज है वो लगा हुआ है आपके जयगढ़ दुर्ग के ऊपर। जब आप आमेर साइड में जाओगे ना तो ऊपर पहाड़ पे जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग को दूर से नजर आ जाता है कि ये भाई आमेर का क्या है? राजकीय ध्वज है, वो वहां पर लगा हुआ है। इसमें 5 अलग अलग पट्टियां हैं। कितनी पट्टियां हैं? 5। इसकी जो ऊपर की पट्टी है ना, इसमें बना हुआ है गोविंद देव जी का चित्र। किसका बना हुआ है? गोविंद देव जी। क्योंकि गोविंद देव जी को कहा जाता है जयपुर का धनी, या जयपुर का रक्षक, या जयपुर का स्वामी। क्योंकि आज भी हमारे कछवाहा वंश का जो है ना राज परिवार, उनका जो कुल देवता है उस किसको कहते हैं? आराध्य देवता किसको कहते हैं अपन? गोविंद देव जी। बीच में बना हुआ है सूर्य का चित्र। किसका भाई? जो इस बात का प्रतीक है कि आमेर हमेशा चमकता रहेगा। ठीक है भाई। और नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस्तो विजय, हमेशा धर्म की विजय होती है। ये बात लिखी गई है किसके अंदर? इसके अंदर। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आमेर का राजकीय वाक्य कौन सा है? आमेर का राजकीय ध्वज कैसा है? आमेर का प्रारंभिक ध्वज कैसा था? सफेद। वर्तमान ध्वज कैसा है? पचरंगा। पचरंगा करवाने वाला कौन था? मिर्जा राजा मानसिंह। कौन से अभियान के बाद करवाया था? काबुल अभियान के बाद। वर्तमान में कहां लगा हुआ है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। ध्वज के ऊपर सबसे ऊपर किसका चित्र बना हुआ है? गोविंद देव जी का। जयपुर का धनी किसको कहते हैं? गोविंद देव जी को। मध्य में कौन सा चित्र है? सूर्य का। नीचे क्या लिखा हुआ है? आमेर का राजकीय वाक्य। कौन सा? राजकीय वाक्य, आदर्श वाक्य किसके नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है भाई? अब कहते हैं कि इसकी नींव रखने वाला जो था कछवाहा वंश की, वो रखने वाला था कौन? दुले राय। कौन था भाई? दुले राय पहला व्यक्ति था जिन्हें ढूंढाड़ क्षेत्र के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए मीणाओं को पराजित करके सबसे पहले आमेर पर विजय प्राप्त करी थी।
आमेर में सबसे पहले कछावा वंश की नींव रखने वाला, कछावा वंश का संस्थापक था कौन? दुले राय। इसका संबंध है ग्वालियर से। कहां से संबंध है इसका? जो बहन जो ब्याही थी ना, वो ब्याही थी लालसोट के अंदर। कहां पर? यह बंदा सबसे पहले आया था अपने माची। माची किसको बोलते हैं? जमवा रामगढ़ को। जमवा रामगढ़ को सबसे पहले इसने जीता, और जीतने के बाद वहां पर इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम था माची दुर्ग। कौन सा दुर्ग? या फिर उसका नाम है रामगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रामगढ़ दुर्ग। जब यहां पर इसने माची विजय के उपलक्ष्य में रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, तो यहीं पर इसने हाथों हाथ एक मंदिर भी बनवाया था जिसका नाम था जमुआ राम। कौन सी? जमवाय माता। कौन सी माता? अरे कौन सी माता? जमुवाय माता। आमेर के कछावा वंश की कुलदेवी। कौन सी देवी? कुलदेवी कौन सी है? कुल देवता कौन सा है? आराध्य देवता कौन सा है? लेकिन आराध्य देवी कौन सी है? शिला माता। कौन सी माता? कौन सी माता? 5 चीज याद रखनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना, मैं लिखा दूंगा मेरे हिसाब से। कछावा वंश की उत्पत्ति कौन सी सदी में हुई? कछावा वंश के लोग अपने आप को कौन सा वंशज मानते हैं? अरे क्या मानते हैं? ये अपने आप को किसकी संतान है? अरे भगवान रामचंद्र की नहीं, भगवान रामचंद्र का पुत्र कौन है? उसका वंशज मानते हैं। ठीक है भाई, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भाई साहब, आमेर शिलालेख का निर्माण कब हुआ था? और आमेर शिलालेख में यहाँ के राजाओं को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है भाई? अगर कछावा वंश की बात करें तो इसका प्रारंभिक ध्वज कैसा था? वर्तमान में कैसा है? पचरंगा करवाने वाला कौन था? कौन से अभियान के बाद करवाया? वर्तमान में कहाँ लगा हुआ है? सबसे ऊपर ध्वज में किसका चित्र है? गोविंद देव जी को क्या कहा जाता है? जयपुर का धनी, जयपुर का रक्षक, जयपुर का स्वामी, जयपुर का। भाई साहब, कछावा वंश का कुल देवता क्या कहा जाता है? और कछावा वंश का आराध्य देवता। कुल देवता और आराध्य देवता दोनों नामों से जानते। ठीक है भाई। जबकि भाई साहब, कछावा वंश की कुलदेवी कौन सी है? आराध्य देवी कौन सी है? अरे कौन सी माता? और कछावा वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? अरे कौन था? कौन था भाई? काफी आज का एडी में डालो कछावा वंश। कौन सा वंश है? और बाकी मुलाकात। गुड नाइट।